नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ के प्रदेश कार्यालय में, जहां हम बात करेंगे राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय हिंदू युवा वहीन सर से। तो आइए जानते हैं सर। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मैम जी, मेरा नाम गौरव सारस्वत है और मैं हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रीय सचिव हूँ और गौरक्षा को देखता हूँ। जी। और तो मैं हाँ जी, बताइए। आप ही पूछिए। हाँ, तो सर जैसे कि ये आप हिंदू युवा वहीन में क्या-क्या कार्य कराते हैं? हम गौरक्षा को लेकर कार्य कराते हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसे देखते हैं। जी, जी। और हम नहीं चाहते किसी समुदाय में झगड़ा हो। और दोनों विशेष समुदाय से भी हम यही कहेंगे कि जो गलत लोग हैं हम उनके विरुद्ध हैं, ना कि हम सभी के विरुद्ध हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में भाजपा को विजयी बनाएं। गोरखपुर की जो जनता है, जिसमें विशेष समुदाय मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों को, वो लोग भी योगी जी को सपोर्ट करते हैं। योगी जी कहाँ गलत हैं? आज तक का रिकॉर्ड बताएं। राशन जो है, जितनी भी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, वो सब मोमडन ले रहे हैं, सभी अधिकतर को मोमडन लेते जी, हैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद भी इतना आलछन लगाना वो गलत है। और मैं चाहूँगा योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में विजयी बहुमत प्रदान कर जीतें। मैं बहुत बहुत और मैं चाहूँगा कि अभी मार्च में महाशिवरात्रि आ रही है, उसमें मैं कांवड़ लाऊंगा, इसीलिए लाऊंगा कि योगी जी विजयी हो। विजयी हो। तो सर जैसे कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या-क्या कार्य करा दिए और? मैं घर घर जाता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है मेरे संगठन के सारे वॉलंटियर पूरे उत्तर प्रदेश के लगे पड़े हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत में जहाँ भी हमारा संगठन एक्टिव है, वहाँ सभी लोग यही कार्य कर रहे हैं कि बीजेपी को विजयी बनाएं। बीजेपी कोई गलत कार्य नहीं कर रही है। महंगाई का इशू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। मैं एक समुदाय से और कहना चाहूँगा कि यादव जो हैं हमारे, यादव भाई हैं हमारे, एक बार अखिलेश भैया के पीछे से यादव टाइटल नेम हटाकर देखें। यदि उन्हें लगता है कि वो टाइटल नेम यादव हटा दें और अखिलेश भैया छोड़ें, तो वो वोट देंगे क्या? क्या कार्य उन्होंने अच्छे करे? जितने भी आज भी हिस्ट्री सीटर बंद हुए, विशेष समुदाय के बंद नहीं हुए, मोमडन बंद नहीं हुए, सारी बिरादरी के बंद हुए, पंडित भी बंद हुए, उसमें ठाकुर भी बंद हुए, गुजर भी बंद हुए, यादव भी बंद हुए, मुसलमान भी बंद हुए। तो एक आदमी पर आरोप लगाना, योगी आदित्यनाथ जी पे, मोदी जी पे आरोप लगाना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं, सही कह रहे हैं आप कि राशन फ्री मिल रहा है अभी तक, बिल्कुल कुछ पैसा नहीं जा रहा है और बढ़ती अब तो रिफाइंड भी आया है, काफ़ी चीज़ें आई हैं, तो फिर भी जनता संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट जनता क्यों नहीं हो रही है? जो हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो उनको बरगलाती है। जी। अब आप बताएं कि आप जो 3 रुपए यूनिट जो बिजली मिल रही है आपको इस मंथ से जो आने वाली है, वो कौन दे रहा है आपको? तो सर अभी तो सुन ही रहे हैं, आई नहीं है ना? नहीं नहीं, आप जो अभी प्रपोजल पास हुआ है ना, जी। अभी जब प्रपोजल पास होता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, अब जब चुनाव जीत जाएंगे और सरकार दोबारा बनेगी, जब भी तो प्रक्रिया चालू होंगी वो। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि योगी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएं। मुसलमान हिंदू का विवाद और यादव समीकरण या बसपा समीकरण या कोई भी ऐसे विरोध ना पैदा करें, जातिवाद ना देखें इसको। ये योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए हैं योगी जी, इतने माने हुए हैं। और आप हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ उनका शासन है। जैसे आपने अपने कार्य विकास को लेके क्या-क्या कार्य करा दिए और ये ऐसी कौन-सी आपको विकास मतलब बताइए जो किसी ने नहीं कराया, आप कराना चाहते हैं? तकरीबन हमने 2 से ढाई हज़ार गैयाओं का अंतिम संस्कार करा चुके हैं अपने हाथों से ही, हमारे संगठन के माध्यम से। और जो भी गाय लावारिस होती हैं, जैसे कोई गौशाला में टटिया लगाना या उनकी सेवाएँ देना, उनको उनको सर भूख इस चीज़ को जी, लेके तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, जैसे गौशाला को लेके आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी बहुत सारी समस्याएँ नज़र क्यों आ रही हैं? जैसे कि बताइए? जैसे गौशाला में खाना नहीं मिल रहा है टाइम से उनको, ठंड हो रही है, किसी का मतलब ठीक से मेंटेन है नहीं कुछ भी। देखो जी, सभी सभी ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं होती, सभी ज़िम्मेदारी संगठन की नहीं होती। कुछ जो ज़िम्मेदारी होती है वो पब्लिक की भी होती है। और पब्लिक को भी ध्यान जो है वो गौशालाओं में लगाना चाहिए। जी। और पब्लिक को भी जाना चाहिए, कुछ सहयोग बनता है उन्हें देना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए गौशालाओं में। जी, जी। और जो भी बातें हैं, तो सर आप सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मेरा पूरा संगठन करता है। और जो मेरे संगठन से अलग जो हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में तो आप पूछिए, हम बताएँगे आपको।
गौशाला को लेके, जैसे कि आप महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानता महंगाई हो रही है। पेट्रोल के लिए आप मुद्दा बनाती है पब्लिक, जो विरोधी पार्टी है मुद्दा बनाती है कि पेट्रोल महंगा हो गया। इतनी सही बात है, इतना तो महंगा है। जी कोई चीज है, जी। कोई वस्तु है, वो खत्म हो रही है, जी। तो उसकी कोई और उसके खरीदार बहुत हैं, तो उस चीज का रेट तो अनुमानित बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं, जीएसटी वगैरह लगी हुई है, वहां भी तो बढ़ सकता है ना, कुछ आपको भी पेट्रोल और हाँ खाने की वस्तु उसको लेके। देखिए, इसमें जो पेट्रोल का जो विशेष मुद्दा बताया गया है, इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन लाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन कौन ला रहा है? गवर्नमेंट ही तो ला रही है। वो 3 रुपए यूनिट में चार्ज करो ना, उसे चलाओ। क्यों पेट्रोल की सुविधा ले रहे हो? क्यों? गवर्नमेंट तो नहीं कह रही पेट्रोल से चलाओ, हर चीज पेट्रोल से चलाओ। जो चीजें हैं, जो आपको उपयोग करना है पेट्रोल का, तो उसे करो। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन चालू करो ना। क्यों नहीं कर रहे? उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो जैसे कि ये आप युवाओं के लिए हेल्प करते हैं, तो पेंशन वगैरह भी न- बनवाते हैं? हाँ, जो भी हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, विधवा आती हैं, जो भी हमसे कोई मदद बनती है, गरीब व्यक्ति आते हैं, उनको हम सब लोग तो जो जब तक सारी आप बीजेपी पार्टी को, काफी टाइम हो गया आपको इसमें सपोर्ट करते हुए, तो कितनी महिलाओं की करवा दी होगी? देखो, हमने तकरीबन हमारे करा दी होंगी करीब करीब 200-250 महिलाओं की। 200 जी हेल्प मिली है, मतलब जनता आपसे संतुष्ट है। बिल्कुल जी, तो संतुष्ट अगर है, कार्य आगे करते हैं। आगे आप और किसी उसमें खड़े होते हैं, तो जनता कितना संतुष्ट है आपसे, कितनी विजय होगी आपकी? देखो, हमारी विजय ही मत करें। अभी मैं तो चाहूंगा कि योगी जी हमारे बने रहें। हम तो उनके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मेरी किसी किसी भी विशेष समुदाय से लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी से लड़ाई नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, और मैं नहीं कहूँगा कि मोमडनों के लिए कार्य नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी कार्य करो, अच्छा करो। अच्छा, ऐसा कुछ मुद्दा हो, जैसे कि मुस्लिम लोग जो है ना बीजेपी को नहीं देते हैं वोट, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं देते, कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में तो ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट जा रहा है। मैंने पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा गोरखपुर के जितने भी 2 से 2.5 लाख वोट हैं, मुस्लिम वोट, वो आज भी योगी जी ही को ही लोकप्रिय मानते हैं। वही तो हम और कह रहे हैं। उन्होंने चैलेंज करा कल एनडीटीवी के माध्यम से, कल उन्होंने चैलेंज करा वहाँ के मोमडनों ने कि अखिलेश यादव जी, जहाँ जैसे ही उन्होंने योगी जी पे तंज कसा कि मोदी जो योगी जी भाग गए, अपने अपने घर भाग गए, तो वहाँ के मोमडनों ने जवाब दिया है कि अखिलेश जी यहाँ से पर्चा दाखिल करें ना, जीत के दिखाए। ये वाली बात खुद मुस्लिम समुदाय कह रहा है। जी जी। हाँ सर, तो अपना परिचय दीजिए। मैं शांतनु गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से ही हूँ। अभी अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी, कि योगी जी को जो वापस भागने की बात कही जा रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, वो क्यों नहीं इस एफआईआर टावा से अभी अपने आप को डिक्लेरेशन कर रहे हैं? जब जब बात की जाती है आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो वो ये कहते हैं पार्टी निर्धारण करेगी। अब पार्टी निर्धारण करेगी तो पार्टी का मुखिया वही है, तो फाइनल अथॉरिटी तो उन्हीं की है। जब फाइनल अथॉरिटी उन्हीं की है, तो वो क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इटावा से लड़ूंगा, सैफई से लड़ूंगा, मथुरा से लड़ूंगा? भगवान को लेके एक इतना गंदा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक ना एक दिन आज आपके और मेरे सामने हैं और जनता के सामने भी आएगी। वही है, देखिए जैसे अब बातें मर रही हैं और आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अभी कुछ क्लियर बोल नहीं सकते हम। यही बातें सारी अखिलेश जी को रिजल्ट को लेकर मैं एक बात तो स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि अखिलेश यादव जी की पोस्ट से पेज से पोस्ट डलती हैं, और उन्हीं की पोस्ट पर सब योगी जी योगी जी योगी जी, पूरा भारत योगी जी कह रहा है। तो हमें तो जहाँ तक है कन्फर्म है कि योगी जी जीत रहे हैं, और 101% श्योर है वो जीतेंगे। तो सर, जैसे कि हमें मालूम पड़ा है कि 5-6 गाड़ियां हैं भैंसों से भरी हुई, जो आपने पकड़वाई थी, तो किस तरीके से, किस माध्यम से आपने पकड़वाई हैं? मेरे को मेरे कार्यकर्ता के द्वारा सूचना मिली कि आगरा रोड पर जो एटा से मिलता है, तो वहाँ पर कुछ एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें बूचड़खाने में जी। बछड़ों को इस तरीके से ले जाया जा रहा था जैसे भर के वो, और एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पर कसाईयों का इतना मजावड़ा था कि वो बिना अननोन नंबर की गाड़ियाँ, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से और कुछ कंटेनर से उन्हें लोडिंग कर रहे थे दूसरी गाड़ी में। मैं वहाँ पहुँचा, जब वहाँ पर मौजूद
पुलिस कर्मी भी खड़े थे, वो जो ये कार्य देख रहे थे। जब वहाँ पहुँचा और मैंने इसका विरोध किया तो वो सभी कसाई 8 पट्टों को छोड़कर वहाँ से भाग निकले। तो सर जैसे कि आपने 2 गाड़ियाँ आपने पकड़ी वहाँ पर, इतना ये कार्य किया आपने, तो कितने पशु थे उसमें? गाड़ियाँ एक्चुअल में वो 5 गाड़ियाँ थी। जब ऐसा कार्य मैं देख रहा कि पुलिस प्रशासन के कर्मचारी वहाँ खड़े हैं और ये कार्य हो रहे हैं, तो मैंने कुछ गाँव लोग की सहायता से और कार्यकर्ताओं की सहायता से सर जैसे कि मैंने वहाँ 5 ट्रक रोके थे। प्रशासन वहाँ खड़ा था तो वो कुछ नहीं बोल रहे उनसे? हाँ, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर मैंने वहाँ पर सीओ साहब को सूचित किया, सीओ साहब को करा, एसएचओ साहब को करा और उनके देख उनके सामने मौजूदगी में 5 ट्रक रोके। और उसमें जिसमें वो भैंसें चिल्ला रही थी, बछड़े चिल्ला रहे थे, इस तरीके से उन्हें बांधा गया था, उनके मुंह से ब्लीडिंग आ रही थी। तो वो मेरे से देखा नहीं गया, मैंने उनको प्रशासन को तो कहाँ लेकर जा रहे थे उन पशुओं को? उनको बूचड़खाने में ले जा रहे थे। और फिर हमने पकड़ा। उसमें से बताते हैं पुलिस प्रशासन की 6 आदमियों की अरेस्टिंग हुई थी। उसमें 3 ड्राइवर 3 हेल्पर बताए हैं हमें। और वो सभी की सभी गाड़ियां और भैंस और बछड़े सभी के सभी मैंने पुलिस प्रशासन को मड्राक थाने में सौंप दिए, जो कि सीओ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जैसे कि हमने देखा कि गौशाला के बाहर भी बहुत से कसाई वहाँ खड़े रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं और पशु आते जाते रहते हैं। तो ऐसा कोई आगे आप कुछ सोच रहे हैं इन पे रोक कुछ लगवाएंगे? शिकायत हम पर भी आ रही है। जैसे कि एक दीनदयाल गौशाला है जो पंचनगरी में है, और वो मड्राक थाने के सुपुर्दगी में उन्होंने एक दीनदयाल गौशाला को सौंप दी गई थी। हमें भी कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है कसाईयों का मजावड़ा लगा रहता है। और जो कुछ कार्यकर्ता हमारे ये बताते हैं, कुछ पेंट लगी हुई भैंसें होती हैं, जैसे कसाईयों के पेंट लगा के भैंसें आती हैं, वो बदल चुकी हैं। पहचान के लिए लगाते हैं, वो बदल चुकी हैं। और अभी मेरे को 2-3 दिन पहले उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बताया, उनके जो गौशाला के संचालक हैं ब्रजमान उपाध्याय जी, उन्होंने मुझे बताया कि गौशाला की जो भैंसें हैं वो कसाईयों ने रिलीज़ करा ली हैं। और आज मुझे किसी मीडिया कर्मी ने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी 2 दिन का समय और दीजिए, अभी रिलीजिंग ऑर्डर नहीं आए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये संशय हो रहा है कि कहीं की मोहल्ले वालों की बातें या हमारे कार्यकर्ताओं की बातें सत्य तो नहीं है। अगर यदि ये बातें सत्य हैं तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटाऊंगा, फिर मैं शासन प्रशासन से फिर इस बात की गुहार लगाऊंगा कि इस चीज़ की पूर्णतः जांच बैठाई जाए कि अगर पशु मर रहे हैं तो कहाँ गए, कहाँ दबाया गया, किसको दिया गया, और वो टैगिंग कहाँ गई, और वो पेंट कहाँ गए। वो सब चीज़ें मैं पूछूंगा। अभी इस चीज़ को कोई भी हल्के में ना ले, मैं इस चीज़ को दोबारा उखाड़ूंगा। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं हर चीज़ पे आगे बढ़ूंगा, जिससे ये भैंसे ले जाते हैं कसाई और लाते हैं और बदल भी दिए हैं जो भी है, तो आप कर पाएंगे इस पे कुछ? बिल्कुल कर पाएंगे, ओबियसली कर पाएंगे। किससे बात करेंगे? मैं शासन से बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा। तो इससे पहले भी तो आपने शासन से बात की होगी? मैंने शासन से बात करी थी, मैंने शासन की सुपुर्दगी में भैंसें दे दी थी और शासन ने दीनदयाल गौशाला में दी। अब वहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग वहाँ देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो और आपने मड्राक थाने में बात की थी? मड्राक थाने में ही मैंने प्रशासन को दिए थे। सीओ साहब के संज्ञान में मामला पूरा है। तो इसमें जो भी हो रहा है इसके लिए मैं जांच के लिए अभी दोबारा से प्रयास करूंगा, और अगर बात बनेगी तो फिर मैं कोर्ट का दोबारा दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि भैंसें कहाँ गई, किसको दवाई गई, कहाँ अगर दवाई गई है, अंतिम संस्कार हुआ तो वो दिखाई जाए, पोस्टमार्टम हुआ है किस प्रकार से हुआ है, और यदि ये नहीं दवाई गई हैं तो किसको दी गई, क्यों हमें सूचना नहीं दी गई। अगर हम किसी पशु को बचा रहे हैं, हम तो किसी की जान बचा रहे हैं, और आप उसके बाद भी वही कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जितने कसाई दोषी हैं इतने ही दोषी वह लोग भी हैं जो इसमें यह कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जी ठीक है। और हमने सुना था कि आपको धमकी दी गई थी जब आपने इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की, रोक लगाई इन लोगों पर? जब मैंने ये कार्य कराया तो ये 5 तारीख की घटना है। तो मैंने एसओ साहब से सुरक्षा मांगी, तो उन्होंने मेरे को एक दरोगा जी हैं मलिक जी, उनके साथ एक जीप और 5 से 6 सिपाही भेजे, जो कि इतनी डिस्टेंस पे चल रही थी और इतने मड्राक से लेकर और यहाँ हम गौशाला तक आए, तो उसमें कोई भी घटना घट सकती थी। इतनी गाड़ियाँ हमारे पीछे लगी, 80 से 90 लोग वो आए हमारे पीछे और वो गौशाला तक आ गए। बाद में उन्होंने तमंचा लहराया यहाँ पर, हमने इसका विरोध किया, मोहल्ले वाले भी आ गए। रात का हा उल्ला सुनकर, रात के 11 से 11:30 बज रहे थे, तो अंधेरे का मतलब समय था। आपके घर पर ही हमला किया था?
नहीं गौशाला के बाहर, ये गौशाला के पंचनगरी बाहर। गौशाला के बाहर। अच्छा, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो आ गए थे वो अब? सभी लोग आ गए और वहाँ 11 से तकरीबन 11:30 बज रहे थे, बारिश का समय था, तो कुछ लोग वहाँ आ गए। तो भगदौड़ जब उन्हें भगाया गया तो उसमें 5 लोग हमारी गिरफ्त में भी आ गए, जो हमने शासनीगढ़ थाने को सुपुर्द कर दिए थे, पांचों के पांचों। देखा जाता है कि जैसे कि गौरव सारस्वत जी ने भैंसों को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई, ट्रक पकड़े, उसमें काफ़ी भैंसें थीं, तो उसको लेके इनके ऊपर हमला भी किया गया, जिससे इन्होंने वहाँ की जो रहने वाली जनता थी आई और ये थोड़ा अब जो भी है मतलब है ना, सपोर्ट किया जनता ने ही। तो धन्यवाद सर। जैसे सर इस कार्य को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, तो अगर भविष्य में आपके साथ में अगर कुछ होता है तो आप क्या करेंगे? यदि अगर मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी होती है या कोई दोबारा ऐसा कोई हमला होता है या फिर मेरे से कुछ सुनने में आ रहा है कि फर्जी मुकदमे लगाने की बात चल रही है, तो हम और मेरा संगठन और मेरे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यदि इन्होंने हमला करा तो मैं तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि हो जाएगी मेरी। इसका जवाब ऊपर प्रशासन को भी पता है, शासन को भी पता है कि गौरव कभी भी गलत काम नहीं करता और ना बर्दाश्त करता, और इसकी जानकारी पूर्णतः प्रशासन को है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को ही लेनी पड़ेगी। प्रशासन को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मेरे पास मेरे ऊपर हमला होता है या ऐसा कोई फर्जी वाला मामला होता है, इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रशासन को। तो हम बात कर रहे हैं सर से, जैसे कि सर बोल रहे हैं कि अगर सर के साथ में कुछ अनहोनी होती है, घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। धन्यवाद सर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।